हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube के वीडियो में। और सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो के स्टार्ट होने से पहले आप लाइक शेयर एंड कमेंट कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है भाई कि एल्बम डिज़ाइनिंग के लिए मिनिमम कैसा CPU होना चाहिए। ये कुछ इस तरीके का है कि अगर आप फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो पर भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे बात करूंगा ओनली CPU की नहीं, मैं आपसे बात करूंगा CPU की यानी कि कंप्यूटर की, मॉनिटर की, कीबोर्ड की, माउस की और ये सारा चीज़। तो अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना चाहते हैं या फिर अगर आप एक बिगिनर फोटोग्राफर और एल्बम डिज़ाइनिंग सीखना चाहते हैं या फिर फोटो एडिटिंग का काम सीखना चाहते हैं तो आपका जो PC है वो कैसा होना चाहिए, आइए उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट जाइए प्ले स्टोर में और वहां पे लिखिए राजा अवस्थी एकेडमी। वहां से आप हमारे ऑनलाइन एप्लीकेशन को इजीली डाउनलोड करके हमारे सारे ऑनलाइन कोर्सेज का मजा ले सकते हैं। थैंक यू। एल्बम डिज़ाइनिंग आप किस में कर रहे हैं? तो एल्बम डिज़ाइनिंग करने के लिए आप जाहिर सी बात है कि फ़ोटोशॉप का ही कोई वर्जन यूज़ करेंगे। तो फ़ोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज़ करना पड़ेगा ये डिपेंड करता है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि भाई कौन सा CPU होना चाहिए, कौन सा CPU होना चाहिए या कैसा, मतलब कितना क्या कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आप फ़ोटोशॉप का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं कि आपके पास है, मान के चलते हैं कि आपके पास जो CPU है, आपके पास जो प्रोसेसर है वो थर्ड जनरेशन का CPU है। मान के चलते हैं कि थर्ड जनरेशन का आपके पास CPU है i3 का। तो अगर i3 थर्ड जनरेशन या i3 फोर्थ जनरेशन है तो आप ये मान के चलें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा CS6 तक का वर्ज़न यूज़ करें तो आप ज़्यादा ईजी वे पे यूज़ कर पाएंगे। तो CPU आपको कैसा बनाना चाहिए? CPU अगर आपका मिनिमम बजट का है, सपोज 15-20-25 हज़ार के अंतर्गत का CPU है या आप कोई AMD प्रोसेसर ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं, तो आपको ये देखना है कि आप उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करने वाले हैं। कई लोगों के साथ दिक्कत ये होता है कि उनके पास सिस्टम बहुत लाइट वेट होता है, यानी लाइट वेट इन द सेंस बहुत कम उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है और वहाँ पे वो चाहते हैं कि जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, जो क्लाउड बेस्ड वर्जन है फ़ोटोशॉप के, वो चल जाए। फ़ोटोशॉप ऑलरेडी काफ़ी ग्राफिक्स लेता है, तो इस कंडीशन पे आपका CPU भी अच्छा होना चाहिए, आपका रैम भी अच्छा होना चाहिए, आपका ग्राफिक्स कार्ड भी अच्छा होना चाहिए अगर लगाते हैं तो मैं एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ कि अगर आज के रेट में अगर आपको अच्छा फ़ोटोशॉप स्मूथली चलाना है तो एटलीस्ट आपके पास i5 होना चाहिए, 8, 9 या 10 जनरेशन का एटलीस्ट होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक 4GB ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए एनवीडिया का, 1660 या 1650 मॉडल हो या 1050i हो तो बेस्ट है। उसके अलावा आपके पास रैम ज़्यादा होना चाहिए, रैम बहुत इंपॉर्टेंट है फ़ोटोशॉप के लिए। तो आप 32GB का रैम अगर यूज़ कर सकें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ मिनिमम 8GB का रैम आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं हार्ड डिस्क की, तो आप NVMe हार्ड डिस्क यूज़ कर सकते हैं जो कि चिपसेट हार्ड डिस्क है, या फिर आप मिनिमम SSD हार्ड डिस्क ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि आजकल जो डेटा है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है डेटा। पहले अगर हम किसी कैमरे की बात करते हैं या आपके पास लोएस्ट मॉडल का कैमरा है तो उसका डेटा काफ़ी पहले हल्का होता था, 5 MB, 4 MB, 3 MB, 1 MB के भी फ़ोटोज़ होते थे। आज जो फ़ोटोज़ हैं, कोई फ़ोटो 100 MB का है, कोई फ़ोटो 50 MB का है, कोई 40 MB का है, कोई 25 MB, 20 MB तो है ही है फ़ोटो। और अगर आप रॉ पे जाते हैं तब तो फिर और आप माशाअल्लाह वाली बात है। तो दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको समझनी पड़ेंगी जब आप एल्बम डिज़ाइनिंग या फिर ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। इसीलिए मैं मेरा एक सलाह होगा आपके लिए कि आप मिनिमम रिक्वायरमेंट के ऊपर ना जाए। मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको अगर चाहिए तो फिर आप i3 ले लें, i3 10 जनरेशन या 9 जनरेशन ले लें, काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा कम से कम 8GB का रैम लगा लें। 8GB रैम के अलावा आप SSD हार्ड ड्राइव लगा लें, एक अच्छा ग्राफिक्स कार्ड लगा लें। तो ये हो गया बेसिकली आपका CPU, यानी कि आपका मेन चीज़। अब उसके बाद हम बात करते हैं मॉनिटर की। एक ग्राफिक डिज़ाइनर के पास या एक एल्बम डिज़ाइनर के पास जो मॉनिटर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी आप मॉनिटर लें, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मॉनिटर कौन सा लें। तो फ्लैट मॉनिटर लें, कर्व मॉनिटर लें या जो भी मॉनिटर लें। मैं फ़िलहाल यहाँ पे कर्व यूज़ करता हूँ, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर एल्बम डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो आप फ्लैट मॉनिटर यूज़ करें। दूसरी बात, जब भी मॉनिटर लें तो मॉनिटर में IPS पैनल होना चाहिए। IPS पैनल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप IPS पैनल वाला मॉनिटर लेते हैं तो आपको
कलर करेक्शन करने में काफ़ी ईजी होता है, मतलब वो उसके कलर काफ़ी हद तक सिमिलर दिखाई देते हैं। तीसरी बात, कभी भी ये मत सोचें कि आपका जो मॉनिटर जो दिख रहा है वो सेम टू सेम प्रिंट में आएगा। ये बहुत रेयर कंडीशन पे होता है जब सारा चीज़ आप सेट कर लेते हैं, मॉनिटर को भी कैलिब्रेट कर लेते हैं, एंड इसके अलावा आप वहाँ से भी आप कलर प्रोफाइल मंगा लेते हैं जहाँ से आप प्रिंट करा रहे हैं, एंड उसके बाद आप काफ़ी कुछ मैच कराते हैं, तो ये चीज़ें होती है। अदरवाइज़ 19-20 का फ़र्क आपको मिलता ही है हमेशा। अब तीसरी बात ये हो गया आपका CPU, और मैंने बता दिया आपको मॉनिटर। अब आपके पास कीबोर्ड कैसा होना चाहिए, तो कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कीबोर्ड आपके पास जो है ना वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए। देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो कीबोर्ड है इसमें आप RGB के ऊपर मत जाइएगा, इसके कीज़ को देखिएगा। इसके की काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसके की बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो की कोई भी फ्लैट की वाला आप जो कीबोर्ड है वो मत यूज़ करिएगा, आप थोड़ा सा टाइपिंग स्टाइल का कीबोर्ड यूज़ करिएगा, क्योंकि जब हम टाइपिंग करते हैं या कोई भी टेक्स्ट फाइल लिखते हैं तो हमको इस तरीके का एक कीबोर्ड चाहिए होता है, जो कीबोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं कौन सा कीबोर्ड यूज़ करता हूँ, कौन सा माउस यूज़ करता हूँ, सारा चीज़ मैं आपको शो कर रहा हूँ, ठीक है। मॉनिटर भी मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बट मैं आपको इसका डिटेल जो है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा कि मैं कौन सा मॉनिटर यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो वो मंगा सकते हैं। इसके अलावा माउस के लिए मैं परमानेंट रिकमेंड करूंगा कि जो बेस मॉडल आता है ना लॉजिटेक का जो बेस मॉडल आता है आपको वही माउस लेना है। इससे अच्छा कोई माउस मुझे फ़िलहाल और दिखाई नहीं देता है। कोई भी गेमिंग माउस वगैरह मैं प्रीफर नहीं करूंगा, क्योंकि इसका जो इस तरीके से हैंडी है, ये जो हैंड में आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माउस अगर ज़्यादा छोटा हो जाता है तो भी बहुत प्रॉब्लम है, और अगर माउस ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा है तो भी बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस तरीके से आपका कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, और मॉनिटर होना चाहिए, और CPU होना चाहिए। मॉनिटर में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि IPS पैनल होना चाहिए। कौन सा ब्रांड ले ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको देखना पड़ेगा। फिलहाल मैं यहाँ पे AOC का मॉनिटर यूज़ करता हूँ, और मेरे ऑफिस में डेल के मॉनिटर और BenQ के मॉनिटर हैं। तो मैं इन तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो अच्छा लगता है आप देख सकते हैं, आप वो चीज़ चूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट भाई कम से कम 8 GB रैम होना चाहिए, Windows 10 होना चाहिए, और आपका SSD हार्ड ड्राइव होना चाहिए। मैं 500 GB की SSD हार्ड ड्राइव ओनली C ड्राइव के लिए यूज़ करता हूँ। एटलीस्ट 256 होना चाहिए, क्योंकि बहुत जल्दी कैश मेमोरी और ये सारी चीज़ें भर जाती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मिनिमम अगर आप एक CPU बनाने वाले हैं अच्छे लेवल का, तो कम से कम 40 से 50 हज़ार रुपये के आसपास का आपका खर्चा होने वाला है। और अगर आप अच्छे से अच्छा CPU बनाते हैं तो मान के चलिए 1 लाख रुपये से 1.5 लाख रुपये के आसपास का मिनिमम बजट आपका जाएगा, और उसके बाद आपको बहुत मज़ा आने वाला है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के काम में और फोटोशॉप के काम में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, एंड आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोज़ चाहिए। थैंक यू सो मच। राजा अवस्थी साइनिंग ऑफ।